हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोयल, जिसे हम लोग कोयला कहते हैं। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और यह किसी भी कंपटीशन के लेवल के लिए बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले बच्चों हम लोग कोयला के बारे में जानेंगे कि वास्तव में रियलिटी में कोयला होता क्या है। बच्चों, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। हम यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से लिख दे रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ होता है और यह एक ठोस होता है। कार्बनिक एक ठोस पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कुल ऊर्जा का उपयोग, मतलब कि हमारे जितने भी कंट्री हैं, या हम अपने पर्सनली देश की बात करें कि जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, उन सभी में कोयला की जो भागीदारी होती है वह 30 to 40% होती है। मतलब कि 40% ऊर्जा का स्रोत हमारा कोयला होता है। बाकी जो 60% बचता है उसमें से आपका पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है और केरोसिन हो जाता है। कोयला यह देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। यह हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका वास्तव में उपयोग क्या होता है, अभी हम बता रहे थे बच्चों कोयला के बारे में। अब हम बताएंगे कि कोयला का उपयोग क्या होता है। बच्चों, ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू आपूर्ति के लिए किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन मतलब कि विद्युत उत्पादन हो गया। जो भी विद्युत उत्पादन होता है कोयले की सहायता से होता है। उद्योग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चलते हैं वह उद्योग को चलाने के लिए, या घर में आपूर्ति के लिए, जहां पर लोग भोजन बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे, उससे इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चों जो कोयला होता है वह 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। जो फर्स्ट में आता है वह आता है हमारा बच्चों पीट। पीट आता है। पहला जो प्रकार होता है वह पीट होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वह 20 to 25% तक होता है। यह सबसे कोयले की श्रेणी में सबसे नीचे स्तर का यह कोयला प्रकार होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वह सेकेंड जो आता है वह हमारा लिग्नाइट होता है। सेकेंड जो होता है वह लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट जो कि निम्न कोटि का एक भूरा कोयला होता है। यह भूरे रंग का होता है, भूरा कोयला होता है। और इसका जो भंडार होता है बच्चों, तमिलनाडु के नवेली में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। कहां पर? तमिलनाडु के नवेली में, जो कि एक भरपूर मात्रा में यह लिग्नाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। और इसका उपयोग बच्चों विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह 25 to 30% होता है। लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वह 25 to 30% होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा बिटुमिनस। बिटुमिनस यह भी एक कोयले का थर्ड प्रकार होता है। तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक प्रयोग में किया जाता है, धातु शोधन में किया जाता है। जैसे हम लोहे को पिघलाकर उसका जो आवृत्ति चेंज करते हैं, उसका आकार चेंज करते हैं, उसको पिघलाने में, ऊर्जा उत्पादन में, जो कि बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। और यह उच्च श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। जो उच्च श्रेणी के स्थल होते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। लोहे को पिघलाने में बिटुमिनस जो कि कोयले का उपयोग किया जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह 70 to 80% होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है
वह 70 to 80% होता है। और नेक्स्ट है हमारे बच्चों, जो कोयला होता है वह होता है एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट होता है। यहाँ यह जो कोयला होता है बच्चों, यह सबसे सर्वोत्तम गुण वाला एक कठोर कोयला होता है। यह कठोर कोयला होता है, यह काले रंग का चमकीला होता है, काले रंग का चमकीला होता है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है बच्चों, सबसे अधिक होती है, 80 to 95% इन कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और मुख्य रूप से बच्चों जहां इसका उत्पादन होता है, जहां से इसका खनन किया जाता है, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड के झरिया से निकाला जाता है। झारखंड के झारखंड के झारखंड के झरिया नामक जगह से निकाला जाता है, झरिया नामक जगह से निकाला जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कोयला हैं बच्चों जो कि उसका उत्पादन, जो खनन होता है उसको किया जाता है। पश्चिम बंगाल है जिसमें रानीगंज आ जाता है, बोकारो आ जाता है। ये तमाम से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोयले का खनन किया जाता है। बहुत सारे मात्रा में यह कोयला अन्य राज्यों से भी निकाला जाता है, लेकिन यह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इसको बताया है। यहाँ पर जो भी कोयले का बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें यह संपीड़न के मात्रा से बताया गया है। बच्चों एक पॉइंट है हमारा कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, कोयले का निर्माण कैसे होता है। बच्चों जो पादप पदार्थ होते हैं वो लाखों वर्ष तक संपीड़न से होते हैं, मतलब कि लाखों वर्ष तक जो चट्टानों से पत्थरों से दबे होते हैं, और उसके कई लाखों वर्ष बाद जब वह चट्टान टूटकर या बिखरते हैं तो कोयले का निर्माण होता है। और इसकी जो क्वालिटी होती है कि वह पीट है कि लिग्नाइट है कि बिटुमिनस है कि एंथ्रेसाइट है, वह उसके गहराई से मापा जाता है। जो जितना अधिक गहराई पर होगा उसमें कोयले की जो कार्बन की मात्रा होगी वह बहुत ही अच्छी होती है। यह दबने के समय के आधार पर अनेक रूप में होते हैं, जैसे जैसे कोयला नीचे दबा रहता है और उनका रूप जो होता है अनेक प्रकार से पाया जाता है। तो बच्चों आज का टॉपिक था हमारा कोयले के बारे में। अगर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट से आता है सो प्लीज कमेंट मी एंड टाटा बाय बाय।